शहर की ध्वस्त होती यातायात व्यवस्था के सामने अब मौत भी मंडराती नजर आती है, जो आरटीओ, यातायात पुलिस और नगर निगम की लापरवाही और नाकारापन ही साबित करती है। शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे एक बाइक सवार को बर्बर रोड स्थित निजी स्कूल की तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र सड़क पर गिर गए। इसी स्कूल बस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी टक्कर मारी थी, जिससे ट्रॉली पलट गई थी। खबर के मुताबिक हादसा सेलाना बस स्टैंड पर हुआ। हादसे में पंचेर निवासी 18 वर्षीय पुत्र लखन पिता बसंती लाल प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि पिता पुत्र की शिवगढ़ में चाय की दुकान है। सुबह दोनों सामान लेने रतलाम आए थे। हादसे के बाद लापरवाह स्कूल बस चालक बस लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मदद कर घायल युवक को ऑटो से जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर पीएम के लिए शव मेडिकल कॉलेज भेज दिया। लोगों ने ही ट्रॉली को सीधा किया। हादसे के बाद खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्कूल संचालक भी मौके पर पहुंचे। वैसे भी सेलाना बस स्टैंड की हालत ट्रैफिक के मामले में गंभीर होती जा रही है। पिता बसंती लाल प्रजापत ने बताया, बसंती लाल प्रजापत, क्या घटना हुई है, क्या हुआ है? तो हम बाइक से दुकान पे जा रहे थे रतलाम होकर। सेलाना बस स्टैंड पे पीछे से सेलाना बस स्टैंड ब्रिज उतरते ही पीछे से स्कूल बस ने हमें पीछे से टक्कर मारी। कौन से स्कूल की बस थी? इतना मालूम नहीं, पर गुरु तेज बहादुर के कुछ बता रहे थे स्कूल बस में। अस्पताल कौन लेके आया आपको? अस्पताल में ही लेके गया है रिक्शा में। तो बालक क्या है 20 फीट जो टक्कर लगी वहीं गिर गया था। मेरी गया तो बाइक में चला रहा था, तो मैं 20 फीट आगे जाके अनबैलेंस हो गिरा। मेरे कोई पे भी चोट नहीं आई। बालक सीट के बल गिर गया और स्पॉट पे ख़त्म हो गया। कहाँ रहते हो आप? पंचर में। कहाँ जा रहे थे आप? दुकान है अपनी शिवगढ़ में। काय की दुकान है? होटल है, चाय की होटल। यह चौराहा अतिक्रमण और फुटपाथ और सड़क पर पार्किंग के कारण हादसा पॉइंट बन गया है। पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़े रहकर अपनी ड्यूटी पूरी करती है। पुलिस की आंखों के सामने फुटपाथ पर ऑटो रिक्शा चालक खड़े रहते हैं, लेकिन पुलिस मूक बधिर बनी रहती है। विगत दिनों कलेक्टर और पुलिस कप्तान ने सड़क पर उतरकर व्यवस्था सुधार के दावे किए थे, जो खोखले बनकर सिर्फ ई चालान के रूप में वसूली में बदल गए। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई गई। जिला स्तर पर मुख्य आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार प्राणायाम योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश के साथ प्रारंभ हुए आयोजन में योग प्रशिक्षक मुकेश राठौर ने सामूहिक सूर्य नमस्कार करवाया। इस मौके पर कलेक्टर भास्कर लक्षकार, एडीएम शालिनी श्रीवास्तव, भाजपा नेता प्रदीप उपाध्याय सहित जनप्रतिनिधि, शासकीय अमला और स्कूली बच्चे उपस्थित थे। आज दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न, नाभि की ओर दृष्टि, 6 अष्टांग नमस्कार, हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने। कलीमी कॉलोनी में एक घर के सामने कोई इलेक्ट्रिक का सामान फेंक कर चला गया। यह देख रहवासियों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि यह इलेक्ट्रिक का सामान दुकान का है, जो अकबर अली यूसुफ अली सन 1981 से मिशन कंपाउंड के सामने गायत्री मार्केट में किराए से लेकर संचालित कर रहे हैं। खबर के मुताबिक दुकान नंबर 21 के 2 मालिक हैं। असली मालिक कौन है यह नहीं मालूम। रात करीब 11 बजे दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात लोग मुंह पर नकाब पहने मैजिक से सारा सामान दुकान के किराएदार के घर पर फेंक गए। किराएदार के मुताबिक दुकान में करीब 3,65,000 रुपए भी थे, जो गायब कर दिए गए हैं। किराएदार अकबर अली यूसुफ अली मामले की शिकायत लेकर पुलिस कप्तान के कार्यालय पहुंचे, लेकिन ऑफिस में कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं होने से शिकायती पत्र आवक जावक में देकर लौटना पड़ा। पीड़ित किराएदार अकबर अली ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, अकबर अली यूसुफ अली। क्या हुआ, क्या घटना हुई? मऊ वाला। हाँ, आधी रात को दुकान का ताला खोल के सारा सामान लेके मेरे घर के यहाँ फेंक गया वो क्या, और उसमें पैसे भी थे 3,65,000। वो भी उसका पूरा गल्ला ही गायब हुआ। गल्ला है ही नहीं उसमें। तो गुजारिश है
कानून से हमारा कुछ कार्रवाई करे, इसके आगे की क्या है क्या नहीं है, इसका मेरा कुछ आगे। काय की दुकान इलेक्ट्रिक की दुकान थी, पूरा सामान फेंका, उसके ऊपर काउंटर फेंक कर पूरा सामान सब चकनाचूर कर दिया, सब तोड़ दिया है वो। क्या कितने साल को दुकान? सर 81 से थी दुकान, 81 से हमारी दुकान थी। और ऐसा दुकान को आधी रात को तोड़ के पूरा 6-7 गाड़ी भर के ले गए। और नकाब पहना हुआ था सब लोगों ने, मुंह ढके हुए थे। 10 जने आए थे, 10 जने आए थे, वो बोल नहीं रहे थे। अब पड़ोसियों ने पूछा भी थे भाई कहाँ से कौन ले आ रहा है, क्यों डाल रहे हो, किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या नकाब पोश में आया था, डाल के हम चले गए, भाग गए बस। कहाँ है अपनी दुकान? गायत्री मार्केट में, मिशन कंपाउंड के सामने। आवेदन दिया है? आवेदन देने ही आए ना, ये आवेदन देने के लिए आए हुए हम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा, आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412 356268 6263 791851। श्री सनातन धर्म सभा एवं महारुद्र समिति के तत्वावधान में त्रिवेणी तट पर 70वां महारुद्र यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के तहत गुरुवार को भव्य गंगाजल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा श्री शंकराचार्य जी के मंदिर पहुंची, जहां पर अभिषेक किया गया। लॉटरी पद्धति से 71वें महारुद्र यज्ञ के लिए मुख्य यजमान प्रेमलता संजय दवे के नाम की घोषणा की गई। 71वां महारुद्र यज्ञ 20 दिसंबर 24 से शुरू होगा। पंडित दुर्गा शंकर ओझा के आचार्य तत्व में 70वां महारुद्र यज्ञ चल रहा है, जिसमें मुख्य यजमान मोहन लाल रुक्मणी देवी शर्मा दंपत्ति ने गुरुवार को 10वें लघु रुद्र की आहुतियां दी। इसके बाद त्रिवेणी के पावन तट पर पौष माह की अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी कुंड पर मुख्य यजमान शर्मा दंपत्ति ने पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात गंगाजल कलश यात्रा धार्मिक भक्ति भावना के साथ निकाली गई।
सैकड़ों महिलाएं त्रिवेणी से कलश लेकर निकली और शंकराचार्य जी के मंदिर पहुंची, जहां पर उनका सहस्त्रधारा अभिषेक किया गया। सहस्त्रधारा अभिषेक कार्यक्रम काफी समय तक चलता रहा। महिलाएं गंगाजल का कलश लाती रहीं और जयकारों के साथ अभिषेक करते रहे। महिला मंडल के कार्यकर्ता गंगाजल कलश यात्रा में काफी सक्रिय रहीं। 71वें महारुद्र यज्ञ के मुख्य यजमान बनाने के लिए सभी अभिलाषियों की मौजूदगी में लॉटरी पद्धति से नाम निकालकर घोषणा की गई। पहली 22 नवंबर की रसीद नन्ही बालिका दर्शी केशव शर्मा ने निकाली, जिसमें प्रेमलता संजय दवे के नाम की घोषणा हुई। तत्पश्चात 2 डमी नाम नन्हे बालक केशव पीयूष सोनी द्वारा निकाले गए, जिसमें 29 नवंबर की रसीद चंदा देवी राजू सोनी पार्षद और 32 नवंबर की रसीद सतीश बद्रीलाल राठौड़ के नाम की निकली। मुख्य यजमान किसी कारण से यज्ञ में नहीं बैठ पाते हैं तो ऐसी स्थिति में डमी नाम को अवसर दिया जाएगा। मुख्य यजमान बनाने के लिए लॉटरी निकालने के पहले तक 37 अभिलाषियों द्वारा ₹500 की रसीद कटवाई। 3 दिन दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं ने 71वें महारुद्र यज्ञ के यजमान बनने की अभिलाषा व्यक्त की। 71वां महारुद्र यज्ञ 20 दिसंबर को शुरू होगा और 31 दिसंबर को पूर्णाहुति होगी। हवन पूजन के बाद धार्मिक भक्ति भावना एवं उत्साह के साथ यज्ञ नारायण की आरती की गई। आरती के पश्चात महिला एवं पुरुषों ने परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित किया।